क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बिना हमारी धरती का भविष्य कैसा होगा? धरती के फेफड़ों के नाम से मशहूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हर साल हमें 20% से अधिक ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हजारों साल पुराना जंगल कई अनसुलझे रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की हरियाली, विचित्र जानवर और अजीब पेड़, इन सब की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी यह जगह खुद। तो चलिए आज हम आपको अमेज़न के गहरे और रहस्यमयी जंगल की उस कहानी पर ले चलते हैं जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत कृति रची है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कहानी आज से लगभग 55 मिलियन साल पहले शुरू होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद धरती के मौसम और वातावरण में भारी बदलाव आया। दक्षिण अमेरिका में धीरे धीरे घने जंगल बनने लगे। अमेज़न बेसिन में नदियों और झीलों का जाल बनने लगा और वहां अलग अलग पेड़ पौधों और जीवों ने बसना शुरू किया। करीब 10 मिलियन साल पहले एंडीज पर्वतों का उत्थान हुआ, जिससे अमेज़न नदी का निर्माण हुआ। यह नदी आज लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और हर सेकंड लगभग 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे समृद्ध इकोसिस्टम है। यहाँ 16,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 2.5 मिलियन से अधिक कीट प्रजातियाँ हैं, 2,200 से अधिक मछली की प्रजातियाँ, 1,300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ और 400 से अधिक स्तनधारी जीव यहाँ पाए जाते हैं। अमेज़न में मिलने वाला एरोपाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर तक हो सकती है। जगुआर, एनाकोंडा और पिरान्हा जैसे खतरनाक जीव यहाँ के इकोसिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों में से एक कैपोको ट्री 60 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कभी प्राचीन सभ्यताएं भी बसी हुई थीं? 2018 में वैज्ञानिकों ने LIDAR तकनीक की मदद से अमेज़न के अंदर छिपे हुए प्राचीन शहरों के अवशेष खोजे थे। ये शहर करीब 1500 साल पुराने थे। यहाँ के आदिवासी समुदाय जैसे यानोमामी, टुकानो और कैशिनावा हजारों सालों से इस जंगल में रह रहे हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से जंगल के इकोसिस्टम पर निर्भर है। लेकिन अमेज़न आज खतरे में है। हर साल यहाँ 10 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं। खेती के लिए पेड़ों की कटाई, मवेशी चराने के लिए जंगलों को जलाना और खनन कार्यों से अमेज़न की जैव विविधता पर भारी असर पड़ रहा है। 2019 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भीषण आग लगी थी, जिसने हजारों हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेज़न का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 100 सालों में अमेज़न का 30% हिस्सा पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह सालाना 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ के पेड़ बारिश के पानी को सोखकर अमेज़न नदी में छोड़ते हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका का मौसम संतुलित रहता है। अगर अमेज़न नष्ट हो गया तो इससे वैश्विक मौसम चक्र पर भयानक असर पड़ेगा। अमेज़न को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्राजील सरकार ने अमेज़न के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेज़न की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाने और स्थानीय समुदायों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर अमेज़न को बचा लिया गया तो यह धरती का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम पूरी मानवता को भुगतने होंगे। विज्ञान और तकनीक की मदद से अब यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम अमेज़न को बचाकर इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखते हैं या इसे नष्ट होते देखते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, यह पृथ्वी के जीवन का आधार है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अमेज़न को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे।